ओके सर। आप देखो कुछ क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं हाइड्रोलाइसिस के। जैसे CA3 अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, किसके साथ? वाटर के साथ है। तो Ca की वैलेंसी होती है +2, और ये जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3। ठीक। और वाटर किस में टूटेगा? H+ में और OH- में। अब और बताओ इसका कंपाउंड क्या OH बनेगा? माइनस में। हाँ, इसका कंपाउंड क्या बनेगा? प्लस वाला। CaOH2 हाँ, माइनस से। CaOH यस सर। का होल ट्वाइस OH2। प्लस, यस सर, प्लस और इन दोनों से क्या बनेगा? सर H2। PH PH2 थ्री माइनस थ्री माइनस 3 यस सर, थ्री PH3। क्योंकि H की वैलेंसी होती है 1, P की 3 है। माइनस प्लस को इसमें छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो ये PS3 बन जाएगा। बना लोगे? एक और यस क्वेश्चन सर। दो इसमें। इसमें है, लिखो AlN प्लस H2O। अब बताओ इसका क्या बनेगा? Al की वैलेंसी +3, नाइट्रोजन की -3। इसमें क्या बनेगा कंपाउंड? सर AlOH3। हाँ, AlOH का होल थ्राइस कहते हैं से, OH यस सर। होल थ्राइस। और दूसरा? सर NH3। हाँ, NH3। तो आया समझ में आपको? तो रिएक्शन आप अपने आप बना सकते हो इसमें। यस सर। जैसे ये 2 आएंगे तो ओके सर। इसके भी 2 आ जाएंगे, तो इसको 2, जो प्लस वाला वो माइनस के साथ, और जो माइनस वाला वो प्लस के साथ। तो माइनस प्लस, प्लस माइनस। और वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है कंपाउंड बनाते समय, हर समय। तो ये सही हो गया। तो हाइड्रोलाइसिस का ये आंसर हो गया। अब आता है हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जिस कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। कंपाउंड में क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो वो कौन सा हो गया? हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। अब इसमें भी कई वैरायटी है। जैसे अगर हमने कहा कोऑर्डिनेट वाटर, यानी जिसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। CrH2O का 6, और ऊपर आ जाएगा इसमें 3+ चार्ज, और 3Cl-। तो जो वाटर है और ये Cr है, इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कि जिसमें शेयरिंग एक एटम करता है, कंट्रीब्यूशन एक एटम करता है, और बॉन्डिंग दोनों के लिए, यानी शेयरिंग दोनों करते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा Cr और H2O के बीच में। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटेड वाटर कहेंगे इसको, जिसके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। सेकंड इसमें आता है, इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे NiH2O का 6, और ऊपर 2+। तो इसमें भी क्या होगा? ये जो बॉन्ड होगा Ni और H के बीच में या O के बीच में, ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कंट्रीब्यूट एक एटम करेगा, लेकिन शेयरिंग दोनों करते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसका, Fe। FeH2O का 6, ऊपर है 3+ चार्ज। तो इसमें भी Fe और O के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट वाटर। अब इसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है CuH2O का 4, ऊपर है 2+, और SO4 2-। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है और ये Cu है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है,
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दोनों कनेक्ट होते हैं। और ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, ध्यान रखना। जिसमें वाटर होगा उसी के लिए हाइड्रेटेड वर्ड यूज होता है। हाइड्रेटेड मतलब वाटर, जिसमें भी वाटर होगा वो हाइड्रेटेड है। ठीक है। और एक लास्ट इसमें आता है इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर में क्या होता है कि जो भी कंपाउंड होगा, जैसे मैंने लिखा है ये BaCl2 डॉट 2H2O। तो जो BaCl2 सपोज ये है, BaCl2 का कंपाउंड ये बन गया। ठीक है, BaCl2 का कंपाउंड ये बन गया। तो इसमें जो बीच में खाली जगह होती है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स या एम्प्टी स्पेस, इसे वॉइड कहते हैं या एम्प्टी स्पेस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहेंगे, एम्प्टी स्पेस कहेंगे। तो जो खाली जगह बच गई वहां पे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, वाटर मॉलिक्यूल। जहाँ पे भी खाली जगह है वहां पे वाटर आ जाएगा, जहाँ पे भी खाली जगह है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो इसे कहेंगे इंटरस्टिशियल वाटर। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है BaCl2 डॉट 2H2O। और इसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। इसका जो कंपाउंड बनेगा इसे कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। यस सर। तो ये आपका वाटर फिनिश होता है। वाटर फिनिश हो गया। ठीक है। तो अब इसमें क्या रह गया, हाइड्राइड। मैंने आपको कल बताया था हाइड्राइड किसे कहते हैं, जो भी कंपाउंड बाइनरी सॉल्यूशन कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा उसे हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्राइड हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, आयनिक या सेलाइन, दूसरा कोवेलेंट, और तीसरा मेटेलिक या इंटरस्टिशियल। तो आयनिक का मतलब जब हाइड्रोजन कंबाइंड होगा एस ब्लॉक से, एस ब्लॉक एलिमेंट से, या ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड से, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड से कंबाइंड होगा तो उसे आयनिक बोलेंगे। कोवेलेंट किसे कहेंगे, जब हाइड्रोजन कंबाइंड होगा किससे, पी ब्लॉक एलिमेंट से, तो उसे कहेंगे कोवेलेंट। ठीक है। और मेटेलिक किसे कहेंगे, जब हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ। इसको स्टोइचोमेट्रिक, नॉन स्टोइचोमेट्रिक भी कहते हैं। नॉन का मतलब जब रेशो फिट नहीं बैठता है, कम ज्यादा होगा। जैसे मैंने कहा एक डी ब्लॉक का एलिमेंट एक्स है और हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे लिख लिया मैंने 2.7, ये होल नंबर में नहीं होगा, पॉइंट में होगा, तो उसे कहते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक। इसको कहते हैं नॉन स्टोइचोमेट्री, नॉन स्टोइचोमेट्री। तो इसलिए इसका डिफेक्ट का नाम है या इसका नाम है नॉन स्टोइचोमेट्री भी कहा जाता है इसे। इंटरस्टिशियल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेटल है, जैसे डी ब्लॉक है उसमें भी मेटल होते हैं, तो ये मेटल बन गया लैटिस। अब इसमें जो खाली जगह बच गए इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, ये छोटा सा खाली जगह जो बचेगा वहाँ हाइड्रोजन दिखेगा आपको, तो इसे मेटलिक कहते हैं या इंटरस्टिशियल कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी मेटल लगा है उसमें थोड़ी बहुत खाली जगह होगी। अब हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है तो इसके बीच में चला जाता है। ठीक है। तो वो हो गया मेटलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। और पी ब्लॉक में आपको बताया था तीन टाइप होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल था BeCl2 जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन कोई भी लोन पेयर नहीं है। और एक है इलेक्ट्रॉन एक्सेस या इलेक्ट्रॉन रिच, इसमें क्या होगा, लोन पेयर होगा। जैसे NH3 है, NH3 में लोन पेयर, जैसे ClF3 है, इसमें 2 लोन पेयर हो गए। तो जब लोन पेयर होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिच, जब लोन पेयर नहीं है लेकिन ऑक्टेट पूरा है तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये आपका हाइड्राइड का है, याद हो जाएगा ये। यस ये सर। जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि क्या होता है, एस ब्लॉक होता है तो आयनिक बनेगा। ये कोवलेंट बनाता है इसलिए नाम ही से पता चल रहा है ये मेटेलिक बनाते हैं। और जो आयनिक होगा तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। कोवलेंट में क्या होगा, कम होगा। और दूसरी चीज़ है कंडक्टिविटी नहीं होगी इसकी। ठीक। तो ये आपका हाइड्राइड हो गया। अब इसमें क्या बच गया, केवल हैवी वाटर और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल।
ठीक है, 2 हेडिंग है और जितना और लेफ्ट है वो हम कल फिनिश कर देंगे इसको। क्लियर? ओके सर, यस सर। तो कल सर कल खत्म। ये और सेम टाइमिंग है? हाँ, एक बैच शिफ्ट हो गया ना मेरा, वो ओके आगे सर। से पीछे आ गया वो। तो आपको दिक्कत तो नहीं है ना कुछ ओके इस सर। टाइम में? नहीं सर, मैं वैसे स्कूल जाता हूँ ना, तो हाँ, ऑल्टरनेट डे स्कूल है, तो आज था कल नहीं है। अच्छा अच्छा। यस। तो मतलब